तो ये कहूंगी बीजेपी सरकार में इंसाफ किसी को नहीं मिला, ठीक है, चाहे कितना भी सड़क पे आ जाए। भरत तिवारी के घर वालों से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, और भी कई नेता गए थे, ठीक है, बड़े बड़े नेता गए थे, लेकिन क्या हुआ भाई, मैं पंडित हूँ, ठीक है, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, मुझे दुख हुआ क्योंकि भरत तिवारी ना हमारी कास्ट का है, अपर कास्ट का, ठीक है, मुझे दुख हुआ भाई कि एक को, किसी समाज सेवी को ऐसे आप कैसे कर सकते हैं। आप एक गुंडे या आप एक अपराधी को जाति धर्म आप देख रहे हैं। गुंडा था वो, आप ये बताएं, क्या गुंडागर्दी करी उसने? कौन सा अवैध हथियार? उनके पास अवैध हथियार था, उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, उनके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब भरत तिवारी के घर तक आप लोग पहुंच गए, ठीक है, भरत तिवारी को आप लोगों ने गुंडा घोषित कर दिया, लेकिन आप उन लोगों के घर गए क्या? आप लोगों ने उनको अरेस्ट किया जो नीट छात्रा के साथ हुआ, उनको अरेस्ट किया? बिहार में दिन दहाड़े जो हाईवे पर हुआ आपने उनको गिरफ्तार किया? नहीं किया ना। आप किस पे पहुंच गए? भरत तिवारी पे। अरे भाई, आप जैसे लोगों को ना थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि जो नहीं है कुछ भी आप लोग उसको गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताइए। चौधरी ने सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं ना, जो अगर कोई गलत है तो गलत का साथ प्रशासन थोड़ी, मतलब नीट छात्रा के साथ जिन लोगों ने जो भी किया था वो सही थे, ये बताएं। नीट छात्रा के साथ जिन लोगों ने किया वो सही थे ना, यही कहना चाहते हैं ना आप लोग। और जिस तरीके से लगातार वो लोग कह रहे हैं ना कि भरत तिवारी ये था, भाई मैं तो अपने समाज से कहूंगी, सड़कों पे आइए, हमारे समाज का ना एक मासूम बच्चे को इन लोगों ने ये किया, सड़कों पे आइए भाई आप लोग, उसके लिए आवाज उठाइए। सम्राट चौधरी ने इंसाफ किसे दिला दिया? इंसाफ दिला पाए? नीट छात्र को इंसाफ आज तक नहीं मिला। दिन दहाड़े बिहार के हाईवे पे क्या होता है, इंसाफ नहीं मिला। दूसरा मणिपुर बिहार को बना दिया, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिला है और बड़ा सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारे राज्य में भाई इंसाफ मिलता है। किसे इंसाफ मिला है? एक नाम बता दीजिए आप जिसे इंसाफ मिला, मान जाऊंगी। बताइए एक नाम, एक नाम बताइए, पत्रकार है ना, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए मुझे जिसे सम्राट चौधरी की सरकार में इंसाफ मिला। पत्रकार है ना। सबसे पहले तो भरत तिवारी को एनकाउंटर करके उन्होंने इंसाफ दिलाया। ये इंसाफ हुआ? ये इंसाफ हुआ? वही चीज है ना, आप लोगों को कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ भी बोलते बस उलूल जुलूल, लेकिन कुछ भी। सवाल तो यही है, जो अगर वो भरत तिवारी भरत तिवारी पता कौन था? एक वो इंसान था ना जिसने गांव की सड़क या नल लगवाने के लिए ना अपना लॉकेट बेच दिया, गहने बेच दिए सोने के, सड़क और एक नल लगवाने के लिए। वो था भरत तिवारी, ठीक है, वो था भरत तिवारी, याद रखें आप, वो था भरत तिवारी जिसका मंदिर महिलाएं कह रही हैं गांव में मंदिर बनाया जाए, वो था भरत तिवारी। भरत तिवारी वो था जिसके लिए पूरा गांव ना सड़कों पर है, वो था भरत तिवारी। अब याद आया? लेकिन भरत तिवारी को लेकर उनकी बहन भी कह रही है हमारे भाई की हत्या हुई है और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए उन पुलिस वालों पर जो इसमें शामिल था एनकाउंटर में। वो तो साफ साफ है भाई, जब कोई खुद कह रहा है, जब किसी बेटी के साथ कुछ होता है उन लोगों को आप अरेस्ट करते हैं, ठीक है, उन लोगों से पूछता है, उन लोगों का एनकाउंटर नहीं करेंगे, उन लोगों को अरेस्ट करेंगे फिर बेल पे छोड़ देंगे। राम रहीम जैसे लोगों को अरेस्ट करके लाएंगे फिर पेरोल पर छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार, भरत तिवारी को गिरफ्तार किया नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? जब वो खुद आ रहा था सरेंडर करने, क्यों नहीं किया? तो क्या सारी मिली भगत है भाई, लोकल नेता, लोकल नेता। उनका भाई डीएम पर आरोप लगा रहा है, पुलिस प्रशासन। भाई जब तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोलता ना, जब तक वहां के कोई बड़े नेता ना आ जाए, ठीक है, या फिर लोकल नेता, सबके पेट में दर्द था कि एक आम डिजिटल क्रिएटर कैसे इतना काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी ना तारीफों के पुल बांध रहे थे, तारीफें कर रहे थे, झूठी तारीफें नहीं, जो सच्चाई है ना उसकी तारीफें कर रहे थे कि उसने नल लगवाया, सड़कें बनवाई, कितनी सारी सड़कें बनवाई थी उसने अपने गाँव में, पता भी है? नहीं पता ना? आप जैसे लोगों, आप जब जाएंगे ना वहां उसके गाँव में तब आपको पता चलेगा भरत तिवारी था कौन, ठीक है। यहाँ बोलने से ना कुछ नहीं होता, आपको वहां जाके पता लगाना चाहिए कि भरत तिवारी ने क्या अच्छे काम किए, सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा काम किया। एक काम बताइए ना, सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना कि हमने सबको इंसाफ दिया, सम्राट चौधरी जी कौन सा काम किया आपने? आपने ये काम किया कि मासूम बच्चे का एनकाउंटर हो गया, ये काम किया इन्होंने। नहीं तो वो लगातार, अगर भरत तिवारी गलत नहीं रहते तो उनके पिता चाचा पर एफआईआर नहीं होता, उनके परिवार पर एक्शन नहीं होता, अगर वो सही रहते तो नहीं होता। बुलडोजर किस पे चलता है? जो घर टूट गए अपराधी होता है उस पर चलता है, और जो मासूमों के घर तोड़ दिए वो अपराधी हैं सारे। एक छात्र का कल एग्जाम था, आज उसका घर बुलडोजर चल गई, वो अपराधी थी? ये बताइए ना। उन लोगों के घर बुलडोजर चल जाता है तब सरकार नहीं बोलती, लेकिन नहीं, सरकार उस पर बोलेगी। वो कल ही लाइव आया और आज उसका एनकाउंटर कर दिया, थोड़ी देर पहले लाइव आया उसका एनकाउंटर कर दिया। चल क्या रहा है भाई इस सरकार में? चल क्या रहा है? वही बात है ना, एक कहावत है, जब गुंडे ही सारे सरकार में होंगे तो काम कौन करेगा?
जब आम जनता उतरेगी तो उसको गुंडे बता देंगे, स्टूडेंट्स को ये लोग देशद्रोही बता रहे हैं, उपद्रवी बता रहे हैं। तो वही चीज है ना, जो इस सरकार से इंसाफ मांगेगा, जो कहेगा भाई काम कीजिए सरकार। गलत हुआ भाई, साफ साफ भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, क्योंकि अगर कुछ भी मामला है तो आप उसे अरेस्ट करेंगे, एनकाउंटर नहीं हो सकता ऐसे।